हेलो व्यूअर्स। आज का वीडियो आज जो हम जिस वीडियो के बारे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत कॉम्प्लेक्स या जटिल और बहुत इंजॉयबल चीज़, बहुत इसमें सब कुछ है। आपके खुशी भी है, दुखी भी है, आप जैसा इसमें देखना चाहें। पहले मैं ये बता दूं आपको, ये वीडियो और ज़्यादा मज़ेदार बने उससे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आगे और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको जल्दी से जल्दी आपको मिलेगी। आजकल लोगों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, कहना नहीं मानते, दिन भर चैट, गेम और लेज़ी बने रहते हैं। घरों में अपने कैरियर को लेके सीरियस नहीं है। ये ज़्यादातर डैड मॉम बोलते रहते हैं कि यही मैम जो मदर फादर हैं ये दुख झेल रहे हैं। बात भी बिल्कुल ठीक है जो कह रहे हैं कि उनके साथ वो बच्चे अपने को कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनके साथ किसी मुद्दे पे बात नहीं थी। क्या ये बात सच में सच है या इसमें उनकी भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ गलती है? अगर आप इस सेम क्वेश्चन को बच्चों से पूछो तो उनकी एक अलग प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि उनके पेरेंट उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते, वो वैसी बात करते हैं जैसे वो सुनना चाहते हैं। मॉम डैड बन के बातें करते हैं, कभी भी दोस्त नहीं बनते। वो हमारी गलतियों में मॉर्निंग से लेके नाइट तक पूरी ताकत लगा देते हैं। डांटने और इंस्ट्रक्शन देने पे दोनों खुद दिन भर मॉम और डैड एक दूसरे को कोसते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं और बच्चों से कहते हैं, अरे भैया तुम शांति बना के रखो। अरे यार ये कैसे पॉसिबल है? घर में बच्चे को बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, पापा अरे भैया ये तो नर्क है ये घर, और ये नर्क में कैसे रहा जाए। माँ बोलती है, मैं जब से इस घर में आई हूँ एक दिन शांति का नहीं बिताया, मैं कैसे यहाँ अच्छे से रहूँ, और घर में अशांति बनी रहती है। पापा कह रहे हैं नर्क है, मम्मी कहती है शांति नहीं है। आप ही बताएं, ऐसी जगह पे तो राक्षस ही रह पाएंगे, अच्छे बच्चे कैसे रह पाएंगे? हाँ चलो जो भी है, ये तो लगा धंधा है, ये बातें होती रहती हैं घर में। चलो हम 100 बात की एक बात करते हैं। जब मॉम डैड ही इधर उधर नर्क और अशांति की बात करते हैं तो बताओ बच्चे कैसे शांति से रह सकते हैं? दूसरी बात, पेरेंटिंग दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे भी दोनों के हैं। बच्चों की गलती में मॉम डैड एक दूसरे को ब्लेम गेम ना करें। ज़्यादातर ये होता है, ये मैंने नोट किया है, जब जब बच्चा गलती करता है तो सारी जिम्मेदारी चाहे पति के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा माँ को दे दी जाती है, या फिर जब वो कुछ अच्छे नंबर लाता है या मार्क लाता है या अच्छा काम करे तो पापा का नाम जोड़ते हैं। भाई ये तो ठीक नहीं है। जिम्मेदारी दोनों की है, चाहे वो गलत करें चाहे अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उससे पहले एक अच्छे और खुश रहने वाले इंसान बने। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि वो हमारे पास अच्छा कंफर्टेबल टाइम नहीं बिताते, वो हमारे साथ रहते नहीं हैं। अब आप बताएं, जब आप कभी मंदिर में जाते हैं तो आप किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं, पवित्र जगह पर जाते हैं, तो वहाँ शांति, सफाई, अच्छाई होती है, और वहाँ आप खुद ही, आपको कोई बोलता नहीं है कि आप वहाँ नहा धो के जाए, और आप खुद वहाँ कोई अच्छा भजन चल रहा होता है या इतनी शांति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि आप खुद ही वहाँ पर 2, 3, 4 घंटे खुद अपनी शांति के लिए बिताते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, जब आप किसी कूड़ेदान में जाते हैं, आप बताइए आपने कब अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के, ना धो के कूड़ा डालने गए हैं, या वहाँ पर कूड़ेदान में कितना समय बिताया है? अब आप इस बात को देखिए, खुद ही उसका मूल्यांकन करें। आपने अपने घर को क्या बना रखा है, युद्ध स्थल, कूड़ादान या मंदिर? ये अब आप खुद समझ जाएंगे कि कौन कहाँ पर समय बिताएगा। चलो जो हुआ सो हुआ, जो गलती हो गई सो हो गई, ये हर घर का है। क्यों ना अब हम इसको धीरे धीरे कुछ टेक्निक से कंफर्ट जोन में कन्वर्ट करें अपने घर को। ये कैसे है जी, ये कैसे हो सकता है? लोग बड़े आर्ग्यू करते हैं, आज तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जब तक कोई स्थिति नहीं बदलती, जब तक आप खुद उसे बदलना नहीं चाहते। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसका मतलब अब आपके मन में विचार है कि हम इसको चेंज करें, इस घर के माहौल को कुछ चेंज किया जाए। मेरे कहने से नहीं चेंज होगा, ना मेरे कुछ करने से होगा, होगा तो सब आपके ही, क्योंकि आपको अपना जीवन सुखी करना है, मेरा नहीं। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी और थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ इसको सुनिए। अब आप इस टॉपिक में हम बात करते हैं कि अगर आप स्थिति बदलना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ एक्शन करने पड़ेंगे। जैसे जब आप आज से नेगेटिविटी की बातें नहीं करेंगे बच्चों के साथ, ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है, ज़्यादातर माँ बाप ये नहीं करते। अब दूसरी बात करते हैं, जब माली ही बोल रहा है ज़मीन या खेत बंजर है, यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर हैं, तो भाई साहब इसमें फसल का क्या दोष, वो तो अपने आप ही मुरझा जाएगी। सेम उसी तरीके से जब मॉम डैडी घर में हैप्पी कंफर्टेबल और एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं है, तो बच्चों को आप कैसे दोषी कर सकते हैं। मैंने बहुत से मॉम डैड को कहते हुए सुना है, बच्चों की वजह से हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई जी, हम तो सुबह से लेकर रात तक इनके ही चक्कर में परेशान होते हैं, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, कम। पर सच बोलो, असल में आप की वजह से बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई। शायद शीशे के सामने खड़े होकर देखेंगे तो शायद ये बात बच्चे बोल रहे हैं, मम्मी पापा आपकी वजह से हम खुश नहीं रह पा रहे, आप तो थोड़े समझदार बनिए। चलिए अब देखिए, अब कई तरह की एज के बच्चे हैं, तो उन हर बच्चे को एक अलग टेक्निक से और टाइमिंग के अनुसार वो ठीक होते हैं। जैसे अगर 5 साल का बच्चा है तो आपको ये कुछ एक्टिविटी 5 महीने के लिए करनी पड़ेंगी। अगर 10 साल का बच्चा है तो करीब 1 साल, मतलब 11 साल तक, 10 प्लस 1 साल, 11 साल तक, 1 साल तक आपको उसको कुछ टेक्निक करनी पड़ेंगी। और जो 20 साल का बच्चा है तो उसको साढ़े 21 से लेके 22 साल तक, मतलब करीब आपको 1.5 से 2 साल की थेरेपी करनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे भाई ये कैसे, हमारे पास तो इतना पेशेंस नहीं है कि मैं 5 महीने, 10 महीने या 1.5। आप इस थ्योरी को समझिए, जो 5 साल का बच्चा है उसके पास 5 साल के गंदे और बेकार अनुभव हैं, जो 10 साल का है उसके पास और ज़्यादा, और जो 22 साल 30 साल का बच्चा है उसके पास उतना ही गंदा अनुभव है, उसको मिटाने में उतना टाइम लगता है या उसको सुधारने में। जैसे जितना बड़ा आपने भव्य ताजमहल देखा है, जब उसकी वाइट वॉश करनी पड़ेगी या कुछ रेनोवेशन करना पड़ेगा तो आप समझिए उसको 1-2 कमरे के मकान के बराबर टाइम नहीं लगेगा, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसको बनने में भी उतना ही टाइम लगा है। स्टेप 1, आज के बाद से आपने बहुत बार अपने बच्चों की बहुत बुराइयां करके देखी होंगी, उनके पे दोष गिनाए होंगे। ये बताइए आपने पाया क्या वो सुधर गया? जब आपको भी पता है वो सुधरा ही नहीं, कुछ आउटपुट नहीं है, क्या आपको शांति मिली? नहीं। आप रात को बिस्तर में चाहे लेट जाते हैं पर उसके बारे में सोचते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को बोलेंगे। यार जब हमने उतनी गलतियां, दोष उसको गिना गिना के हमने बोरों में भर लिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं। चलो अब इस बोरी को, दूसरों के दोष को गिनाने से अच्छा उसे फेंक देते हैं। चलो अब हम एक नया करते हैं, आज से हम सिर्फ उसकी अच्छाइयों की बात करके, क्या पता शायद इससे ठीक हो, क्योंकि अभी तक आपने अच्छाई तो करके देखी नहीं, या उतनी मात्रा में नहीं की जितनी मात्रा में आपने दोष दिए। चलिए आगे बात करते हैं। मॉर्निंग में आपको उसको एक, इसको सिद्धांत मान लीजिए, एक इसको आप एक अपने एक गांठ मार लीजिए कि आप मॉर्निंग में कभी भी बच्चों को, चाहे वो देर से उठ रहा है या कुछ लेट उठ रहा है, आप उसे डांट के नहीं उठाएंगे। थोड़ा सा आपको 2-4-5 मिनट लगेंगे, आप उसके साथ थोड़ा लेट जाइए, उसकी पीठ में हाथ फेरिए, उसके सर में मीठा कुछ बोलिए, राजा बेटा मेरा बहुत प्यारा बेटा है, ये तो सारे अच्छे काम करता है, उसकी तारीफ़ करके उठाइए। ये करने के बाद जैसे एक डॉक्टर दवाई देता है कि भाई साहब सुबह नाश्ते में ये खाना है, लंच में ये खाना है, डिनर में ये खाना है और कुछ परहेज करने हैं, ऐसी जब हम किसी को पेरेंटिंग के लिए भी इस तरह की, हमें प्यार की कई तरह के डोज हैं। अब आपने सुबह की डोज दे दी, अब आता है दिन का टाइम। दिन में 3 से 4 बार उसको गले लगाने की आदत डालिए। मुझे पता है नॉर्मली हम ये नहीं करते हैं
क्योंकि जैसे जैसे बच्चा छोटे में तो हम कर लेते हैं, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मॉम डैड के बीच में गैप आ जाता है, या हम उससे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि गले तो लगने के बाद अब सीधे मुंह बात करनी ही नहीं हो पाती। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा, बाद में बहुत बेकार स्थिति हो जाए, उससे बेटर आपका ही तो अंश है, आपका ही तो बेटा है, वो आप उसे गले लगाइए 3 से 4 बार। ये मैं भी लगाता हूँ, मैं भी अपनी बेटी बेटे वाइफ को दिन में 3 से 4 बार ज़रूर गले लगाता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एक बड़ी अच्छी मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें के बहुत अच्छा संदेश था, जादू की झप्पी। आप एक बार इसको बड़े अच्छे से ध्यान से, आप एक बार जिस भी व्यक्ति से लड़े हों, चाहे वाइफ हो बच्चे हो, एक बार उसको गले से लगा लीजिए। देखिए मैटर वहीं क्लोज हो जाते हैं, देखिए वहीं पर आपकी दोस्ती दोबारा से चालू हो जाती है। इस जादू की झप्पी को हमेशा करिए, और ये इसको एक जीवन में हैबिट मान लीजिए कि मेरा बेटा जब भी सुबह उठेगा या कहीं आएगा तो मैं उसको गले लगा दूंगा। जब मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा तो गले लगाना, सोने से पहले, आते जाते कि दरवाजे क्या खड़ा है तो अरे बेटा क्या हाल है, आई लव यू बोलना ही छोड़ देते हैं बच्चों को। चलिए दूसरी बात, शुरू में जब आप ये हरकतें करेंगे तो उनकी जो इतनी दिन की हैबिट है, कुछ रूठना मनाना, आपकी बात न सुने, उनको रोको मत। आप उनको रोकेंगे तो रुकेंगे भी नहीं। आज तक आप रोक रहे, क्या आपने रोक के कर लिया, वो तो सुन ही नहीं रहा। गलत उसको रोकने की कोशिश मत कर, रुकेंगे नहीं, पर हाँ उनको गलत और सही की पहचान बताइए फ्रेंडली बन के, बस वो खुद ब खुद डिसीजन ले लेंगे। जैसे अपने आप को ही देखिए और इस बात को समझिए कि हमने सिर्फ उनको लाइफ दी है, हम उनके लाइफ क्रिएटर नहीं हैं। उनको खुद ही अपनी लाइफ क्रिएट करने दो, वो अपना खुद करियर चुनेंगे, वो अपने आप खुद रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, बस शर्ते आप उनके साथ कंफर्टेबल बने रहें। आपको बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, दोस्तों का व्यवहार। दूसरी बात, उनके दोस्तों की जिन पे वो बहुत बिलीव करते हैं, शुरू में इंसल्ट ना कीजिए। आप उनके दोस्तों के साथ भी अगर आपसे पॉसिबल हो तो उनके साथ भी कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए और जानिए कि आपके बेटे के विचार क्या हैं। कंफर्टेबल होना पड़ता है, कंफर्टेबल उन बच्चों को, चोर का दोस्त बनने के लिए उसकी संगत करनी पड़ती है और उनकी एक्टिविटी में इंजॉय करना पड़ता है। उसी प्रकार बच्चे का दोस्त बनने के लिए उसके इंटरेस्ट की बातों में इंटरेस्ट लेना पड़ता है, तभी तो वो आपकी बात सुनेंगे ना। मॉम डैड मत बनना। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से दूरी बढ़ती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या किसी दो दोस्तों के बीच में हो या पेरेंटिंग के बीच में हो। मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ बोलना नहीं है, बोलने का मतलब है पहले आप उन्हें फ्रेंडशिप मोड पे ले आइए, थोड़ा सा अपने से कंफर्टेबल, और धीरे धीरे जैसे जब दोस्तों की आपको थोड़ा लगेगा बच्चा कंफर्टेबल हो गया, थोड़ा आपसे बातें करें, जैसे दोस्त की बात मान लेता है और अगर आपकी बातों में दोस्त जैसा व्यवहार होगा तो वो अपने आप आपकी बात सुनेगा। उसने आज तक जो भी गलती की उसको आप अपने ऊपर लें और उसकी सारी अच्छाइयों का क्रेडिट उसको दें, बस इतना ही करना है। बस मॉम डैड मत बनना। मॉम डैड हमेशा गैप देता है, दोस्त हमेशा अपनापन रहता है। जितना आप जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, आप इसमें अपने आप चेक करना। आज आपकी एज चाहे 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, जितने भी हों एज के, आप खुद देखिए कि आज की उम्र में भी आप इतने बड़े हो गए, क्या आप ज़्यादा कंफर्टेबल अपने मदर फादर से बात कर पाते हो या अपने दोस्तों के? आपका ज़्यादातर का आंसर या 100 में से 100% लोगों का आंसर होगा कि दोस्तों से। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं हम अपने मदर फादर से ज़्यादा बातें अच्छी और कंफर्टेबल बात करते हैं बजाय दोस्तों के, तो इसका श्रेय अपने आप को मत देना, अपने मदर फादर को देना जिन्होंने इतनी अच्छी पेरेंटिंग आपकी की। ठीक है सर। दूसरी बात, मॉम डैड, ये आप मान लें कि एक अच्छे मॉम डैड से बहुत अच्छा एक गंदा दोस्त होता है।
ये सुनने में तो बड़ी अजीब सी और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, पर समय में आप खुद ही चेक कर लें। आप जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल अपने गंदे दोस्त से बात कर लेते हैं, उतना तो आप अपने मदर फादर, अच्छा वो गंदे दोस्त से आप मदद मांगने भी बेझिझक चले जाएंगे जब आपके साथ कोई गलत हो जाएगा। माँ बाप से नहीं मांगते इतनी ज़्यादा मदद, थोड़ा छुपाते हैं हम कि जितना बातें घर तक ना पहुँचे, पर गंदे दोस्त को बोलते हैं। उस टाइम अगर आप तराजू में देखेंगे तो आपको आपका गंदा दोस्त ज़्यादा अच्छा लग रहा होता, इसीलिए ये शब्द मैंने बोला। बच्चों के सामने आप फ्रस्ट्रेशन की बातें ना करें, नेगेटिविटी की बातें ना करें, रिश्तेदारों की चुगली, इधर उधर के फ्रॉड की बातें ना करें। आप खुद जानिए आप अपने बच्चे में क्या देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को पॉजिटिव देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को नेगेटिव देखना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पॉजिटिव देखना चाहते हैं और हमेशा उसके सामने नेगेटिविटी की इनपुट उसके दिमाग में डाल रहे हैं, हमेशा इधर उधर की बैक बाइटिंग, इधर उधर की चुगलियाँ कर रहे हैं, आलतू फालतू के एक दूसरे की कानाफूसी करें, आपको क्या लगता है आपने उसके दिमाग में क्या डाला और आप सोच रहे हैं कि वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे आप एक सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं या फिल्म देखते हैं, थोड़ी देर के बाद आप उस पिक्चर के डायलॉग और गाने और उसके सीन अपने आप बोलने या बड़बड़ाने लगते हैं, सिर्फ 3 घंटे की, जबकि वो पिक्चर बहुत दूर पिक्चराइजेशन कहीं होता है, फिर आपके पास टेलीकास्ट होती है, उसके बाद आप देखते हैं। पर आपने 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से उसके कान में कई तरह की पिक्चर सुबह से लेके रात तक चला रखी है, नेगेटिविटी की बातों से, दुख की, रोने की, धोने की। तो अब आप बताइए, वो 1-3 घंटे की पिक्चर देख के गाने गाने लगता है उसी पिक्चर के। तो जो 25 साल की उसने नेगेटिविटी सुनी है, घर का ड्रामा देखा, तो आपको क्या लग रहा है उसके मुंह से फूल झड़ेंगे या पॉजिटिव होगा? नहीं, वो भी नेगेटिव होगा। इसीलिए पहले आप पॉजिटिविटी के व्यू उसके दिमाग में डालेंगे, तभी तो उसके पॉजिटिविटी के व्यू बाहर आएंगे ना। और इस चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है आदत बदलने में, क्योंकि आदत उसको भी 20 साल, 15 साल, आपको भी आदत बचपन से, आपके साथ भी यही हुआ है, हमारे साथ भी यही हुआ, सबके साथ ये हुआ है। तो इन आदतों को बदलने में थोड़ा टाइम, कई लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, यार मैंने तो ये भी करके देख लिया, मैंने तो वो भी करके देखा, बच्चे से बहुत मीठी मीठी बातें करी और मैंने उसको कभी डांटा नहीं, पर उसके बाद वो सुन नहीं रहा, ये नहीं, और हिम्मत छोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। टीवी देखते हैं, सिर्फ उससे कुछ शिक्षा भी लीजिए। आजकल आपने देखो एक बहुत अच्छी ऐड आती है, एक वो टूथपेस्ट की है, उसमें कोई रणबीर कपूर शायद हीरो है या रणबीर कुमार जो भी है, मेरे को नाम याद नहीं है। तो एक बोलते हैं, श्रुति कल की हार से क्या डर गए क्या, आज नया दिन है, नया, वो एक कुछ जेल सा लगाता है और फुरफुराट होके करने लगता है, वो लड़की भी डांस करने लगती है। उसको एक तरह की आप अपने को इंस्पायरिंग के, भाई कल किया था ना वो, तो कल तो मैंने उसको डांटा भी था, मैंने तो कल बहुत सी, आज का दिन नया दिन, दोबारा से हम अपने को प्रैक्टिस करेंगे अपने बच्चे के साथ अपनी आदत। अगर हमने ये आदत नहीं की तो आप ये जानिए कि हम अपने भविष्य की जो प्लानिंग है वो दुख में कर रहे हैं, हम अपना भविष्य दुख में की ओर लेके जा रहे हैं। अगर आज हमने इनसे ट्यूनिंग नहीं की, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा पार्कों में, ऑफिसेस में, जो 60-60 साल के हो गए, 50-50 साल के हो गए, 55-55, मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता है, मेरे साथ कोई नहीं बैठता है, मैं क्या करूं, उसकी बहू ऐसी। देखिए, या तो आप उन जो फ्रस्ट्रेटेड बुजुर्ग लोग हैं, या तो उस लिस्ट में अपना नाम जोड़ते चलिए। आने वाले समय में आपको भी वही फ़ोटोकॉपी आगे लोगों को बार बार बोलने की मेरा बच्चा गंदा है, या फिर आज से ही कुछ तैयारी कीजिए कि आपका उस नेगेटिविटी लिस्ट से ख़त्म होकर पॉजिटिविटी लिस्ट में नाम आए और आप बोलें, आपका बेटा बोले, नहीं मेरे जैसा पेरेंट्स तो शायद किसी ही भाग्यवान को मिलता है। आप एक चीज़ और समझिए
ये जो आपको जिनको बच्चे नहीं मिले हैं ना, जिनके बच्चे नहीं होते, उनसे पूछिए बच्चे ना पाने का दुख क्या होता है। आपको भगवान ने ये बहुत गनीमत दी है, आप इसे बर्बाद ना कीजिए। आपके बच्चे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान हैं। बड़े बड़े आपके ऑर्नामेंट गहने से महंगे, पर आपने कभी उनको उतनी तवज्जो और वैल्यू नहीं दी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप कहीं जा रहे हैं, आपके हाथ में गोल्ड का ब्रासलेट है या कॉइन है, वो गिर के नाली में चला जाता है और वो गंदी नाली है, तो आप क्या उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं, या फिर आप उस गंदी नाली में हाथ डालते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। आप उस सोने को, सिक्के को या उस ऑर्नामेंट को निकालते हैं, धोते हैं और फिर साफ़ करके अपने साथ रख लेते हैं। ऐसी अगर आपके बच्चे ने कोई गलती कर दी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो उस गलती को सोने की जैसे उठा के लाए हैं, जैसे आप सोने को, ऐसी आप भी उस सिस्टम से, उस प्रॉब्लम से उसको निकाल के बाहर लाएं, उसको आप धोएं, साफ़ करें और अपने साथ रखें। क्योंकि आपका जो बच्चा है वो गोल्ड से भी महंगा है, वो गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा है। आप एक छोटे से गोल्ड की तो इतनी कदर करते हैं, पर जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जो आपको सुख देगा, अनंत सुख देगा, आपके साथ कंफर्टेबल रहेगा, आपकी सेवा करेगा, आपका फ्रेंड बनेगा, आप उसको ऐसी रोड पे छोड़ के जा रहे हैं? नहीं। अगर आप ये कर रहे हैं तो गलती देखिए कहाँ है। मैं नहीं बोलूँगा किसकी है, ये आपका खुद मूल्यांकन करना है। आप खुद बहुत समझदार हैं। जीवन में अप डाउन हर किसी के आते हैं। जैसे हम क्या है, जो बच्चे हैं वो तो आज भी आपके ही बच्चे हैं। असल में बच्चे नहीं बदले, बदल आप गए, बदल हम गए हैं। वो कैसे? जब हमारा छोटा बच्चा था वो टेढ़ी मेढ़ी ABCD लिखता था, अपने ऊपर खाना गिरा लेता था, वो कई बार शू शू कर देता था, कई बार बिस्तर में पॉटी कर लेता था, कई बार वो छोटी मोटी पेंटिंग बनाता था। वो इतनी गड़बड़ पेंटिंग बनाता था, पर हम उसकी गंदी पेंटिंग में बड़ा एंजॉय करते थे। हम उसे डांटते नहीं थे, हम उसे मारते नहीं थे, हम उसको क्रिटिक नहीं करते थे, हम उसकी बुराइयां नहीं करते थे। अभी भी तो वो आपका बच्चा ही है। अगर उसने अभी भी कुछ गलती कर रहा है तो आप उससे सुधारने की बताएंगे ना। हम छोटे बच्चों को भी तो मोटिवेट, नहीं बेटा एक बार और 100 तक लिखो, बेटा इस बार आप ठीक लिख दोगे, नहीं बेटा एक बार ABCD और लिखो, इस बार आप एक बार राइमिंग, एक बार पोएम को और बोलिए, आप इस बार बहुत अच्छी बोलेंगे। हम उसके लिए ताली बजाते थे। बीच में अगर वो गलती भी कर देता था, वो Y की जगह Z बोल देगा, तो हम उसको नहीं Y बोलो बेटा, Y, इसको कोई नहीं, एक बार दोबारा। अगर उसने XYZ बीच में से कुछ शब्द भी खत्म कर दिए तो हम उसको फिर हम दोबारा कहेंगे, देखो बेटा यहाँ आप गलती कर रहे थे, M को 5 बार और लिख लो, फिर आपका M भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही तो आज भी वो भी बच्चा, क्या आज वो आपसे बड़ा हो गया है? आज भी वो आपसे बड़ा नहीं हो, आज भी आप ही उसके माँ बाप हो। वो आज भी आपका माँ बाप नहीं बन पाया, वो आज भी आपका मॉम डैड नहीं है। सिर्फ आप थोड़ा सा बदलिए, आज भी वो आपका इंतज़ार कर रहा है आपके गले लगने के। बशर्ते थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए। जब थोड़ा सा क्योंकि वो बच्चा इतना समझदार नहीं होता जितना माँ बाप समझदार है, तो आप ज़्यादा समझदार हैं। आप पहले स्टेप लीजिए, कहीं इतनी देर ना हो कि सिर्फ बुराइयां करने और अपना जीवन अकेले कोठरी में बैठ के कोसने के अलावा आपके पास कुछ ना बचे। रोने धोने और सिर्फ पड़ोसियों के यहाँ जाके और अपने इधर उधर उसकी कंप्लेंट करके क्या फ़ायदा? आपको अभी मौका मिल रहा है, अभी आपके पास चांसेस हैं। पेरेंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, ये ऊपर वाले ने हमें दे रखा है, आप इसको सही यूटिलाइज़ कीजिए। दूसरा, आप उनकी हर बात का लाइफ क्रिएटर ना बने, उन्हें थोड़ा डिसीजन मेकर भी बनने दें। अब हम कहेंगे हम कैसे बनने दें भाई साहब, वो तो सारी ही चीज़ें गलत करता है, उसको तो कुछ मंगाओ कुछ बोलो वो तो हमेशा ख़राब कर देगा। चलिए, क्या आज तक आपने सारे अपने जीवन के डिसीजन सही लिए? क्या आज तक आपने ही सारी चीज़ें ठीक करी हैं? नहीं ना, नहीं किए हैं ना।
इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जब आपने गलती की थी या करते हो तब आप एक आशा करते हो लोग हमें माफ़ कर दें, एक्सेप्ट कर लें। ऐसी अपने बच्चों को भी अगर कोई गलती कर दे या कोई डिसीज़न लेगा, जब कुछ डिसीज़न लेगा तभी तो गलत करेगा। जब अगर आप उसको डिसीज़न ही नहीं लेने दोगे, उसको रिस्पॉन्सिबल ही नहीं बनने दोगे, तो कैसे बनेगा। अब छोटे छोटे तरीक़ों से आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं, मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप बहुत से तरीके। जैसे अगर आपका बच्चा चाहे 10 साल का हो, 15-20, जैसे भी, आप अगर उसके लिए कहीं शॉपिंग लेने जा रहे हैं, आप उसको मॉल में लेके जाते हैं, कहीं मार्केट में लेके जाते हैं, आप उसको पहले अपनी स्थिति से भी परिचित करा दें, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बजट में। जैसे आपने उसके लिए पैंट लेनी है या टी शर्ट लेनी है, आप उसे बताएं बेटा अब सर्दी आने वाली है तो अभी हमें थोड़ा वूलन टाइप का कुछ या गर्म कपड़े चाहिए, पर बेटा मेरे पास 1500 का बजट है, हम यहाँ चलते हैं, 1500 का जो भी रेट लिस्ट है आप उसमें देख रहे हैं, या आप 3-4 ड्रेस उसको खुद सेलेक्ट करने दीजिए। वो ये करेगा, वो करेगा, पहन के देखिए, उतारेगा, उसमें एंजॉय कीजिए। वो पहना नहीं बेटा ये ठीक लग रहा है, ये देखो ये थोड़ा लूज़ है, ये तो जब आप उसके वो जो पहनेगा और आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो देखना आपके साथ थोड़ा थोड़ा कंफर्ट, हाँ पापा ये लेता हूँ, फिर वो आपको भी बोलेगा पापा आप भी ले लो ना एक शर्ट, पापा चलो एक के साथ एक फ्री है, वो देखना ये आपके ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। पापा आप एक अपने लिए टोपी भी ले लो, या उसमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो आप भी थोड़ा सा कुछ ले लो। उसको भी मन करता है कि आपके जब वो 3-4 ड्रेस लेनी तो हमें एक ही है, क्योंकि हमारा बजट भी देखना है। उस टाइम पे आप उसे अब आप उन 4-5 ड्रेस में से जो भी, अब आप उसको सही और गलत का थोड़ा सा अपना आइडिया, बेटा देखो ये जो है ये टी शर्ट थोड़ी सैंडो टाइप की है, थोड़ा इसमें कपड़ा हल्का है, सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, या आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ठंड लगे तो आप ये थोड़े मोटे कपड़े ले लीजिए, थोड़े गर्म कपड़े। देखिए वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपने अपने विचार नहीं थोपे, उसने जो आपको पूछा आपने उसको सिर्फ उसमें हेल्प की, सही और गलत का बताया। अगर आप उस पर बात थोपोगे, नहीं 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 काली काली लेनी है, बस काली वाली पहननी है, नहीं ये नहीं पहनेगा तू, नहीं, फिर वो थोड़ा सा रिजेक्ट होता है। देखिए वो आपका कभी बुरा नहीं करेगा, इस सिद्धांत को समझिए। जैसे आज वो बेटा है, आप माँ बाप हैं, एक टाइम पे आप बेटे थे, बाकी आपके माँ बाप हैं। आज तक की भी मैं आपसे बात पूछता हूँ, क्या आज आप अपने मन में हाथ रख के पूछे, खुद ही बात करके देखिए, क्या आज भी आप अपने मदर फादर का कुछ बुरा चाहते हैं या करोगे, या आपके मदर फादर भी क्या आपके साथ बुरा करेंगे या चाहा? नहीं ना। तो ये भी तो बेटा आपका ही अंश है, ये आपसे ही उत्पन्न है, आपने ही इसको इस सृष्टि दी है, इसी को जन्म दिया। वो भी आपका बुरा नहीं करेगा, वो आपको ऊपर तक लेके जाएगा, वो आपकी कदर करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको कभी भी लेट डाउन नहीं होने देगा, नीचे नहीं गिरने देगा, आपको समाज में अच्छी रिस्पेक्ट देगा, बशर्ते आप भी तो थोड़ी उसकी रिस्पेक्ट करो, आप भी तो उसको दोस्तों का व्यवहार करो। इस तरीके से जब हम थोड़ा सा अपने रहने का, सहने का विचार कुछ चेंज करते हैं तो हमारी चीज़ों में बहुत से आउटपुट में चेंजेस आ जाती हैं। कई लोग ये कहते हैं, मैंने बहुतों को देखा, अपने दोस्तों को सुन, यार मैंने उसके एमटेक में और सिविल पढ़ाई के लिए इसके लिए इतना रुपया लगा दिया, कुछ वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है। साहब आप पहले बताइए, आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं या अपने बच्चों की बात कर रहे हैं? अगर आप प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये तो आत्मीयता और अपनेपन का रिश्ता है। और अगर आपको बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस देखना है तो फिर आप अपने बच्चों से नहीं, आपके शहर में बहुत बड़े बड़े सीए हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छी आपको रास्ते बताएंगे और ऑप्शन बताएंगे बिजनेस के, प्रॉफिट, लॉस और इन्वेस्टमेंट की। आप यहाँ अपना पैसा वाली बातें ना कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना जब कल को वो भी आपको कुछ करने से पहले प्रॉफिट और लॉस ही ढूंढेगा। अब दूसरी बात करते हैं, बच्चे तो एक देखो गीली मिट्टी के समान होते हैं। जैसे एक कुम्हार अपनी चाक में
गीली मिट्टी रखता है, घुमाता है, उससे कुछ मटके बना देगा, सुराही बना देगा, गमले बना देगा और उनको रखता है। अब मटका बनने के बाद या गमला बनने के बाद मटके से तो पानी लीक कर रहा हो और गमला बनने से फूटा हुआ हो, तो आप मट्टी को दोष देंगे या कुम्हार को? बताइए आप। ऐसी आपने भी तो समय और परिस्थिति की चाक में अपनी गीली मिट्टी के जो बच्चे थे उनको एटीट्यूड से, अपने संस्कारों से ऐसे ही गढ़ा है ना। उन्होंने तो बाहर से कोई सुबह उठ के नमस्कार किसी ने नहीं सिखाया, हिंदी बोलना उनको, इंग्लिश बोलना आपने ही सिखाया ना, हर भाषा का ज्ञान आपने ही दिया ना। खाने का स्टाइल, बैठने का, मुंह का स्वाद, आपके घर में जो खाना बनता था आपने उसको खिलाया तो उसका वही टेस्ट डेवलप्ड हुआ खाने का। वो जैपनीज़ खाना तो नहीं खाता था ना, वो रशियन खाना क्या तो डिमांड नहीं करता ना, दाल रोटी सब्जी जो हम खाते हैं स्टेपल फूड वही खा रहा है। सेम यही व्यवहार जो आपने दिया है वो तो सिर्फ उसको आपको रिटर्न कर रहा है, जो आपने दिया आपने वही ले रहे हैं। अब आप जो आज से या आप जो उसमें टाइम खर्च करेंगे, आप जो अब उसको देंगे, आप जैसा उससे लेना चाहते हैं आप उसको वैसा व्यवहार दीजिए। एक बात, हम कई बार स्कूलों में जाते हैं, पेरेंटिंग मीटिंग में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, टीचर इसके मैथ में कितने नंबर हैं, साइंस में कितने नंबर हैं, हिंदी में कितने। उसके लिए कई बार हम ट्यूशन टीचर से लड़ जाते हैं, कई बार उसकी भी एक आधी हजामत बना देते हैं बच्चे की, थप्पड़ थप्पड़, कई बार कोई तो लोग झाड़ू भी मार देते हैं, चप्पल भी मारते हैं, बड़े प्राउड फील करते हैं, वाह क्या मारा, बहुत बढ़िया, चलिए जी अच्छा मारा आपने। कई लोग पीटीएम में जाके स्कूल टीचर कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, आप बहुत अच्छे कंसर्न है, माँ बाप है, आपने किया। आप ये बताइए आपने कितनी बार या कितने दिन महीने में ये सोचने की कोशिश या बात करने की उससे की, बेटा आज इस पूरे महीने या पूरे दिन 24 घंटे में से तो कितने दिन खुश रहा, इंटरनल हैप्पी रहा, या बैठा तो हमारे साथ था और खोया कहीं और था। आपने कब उसके साथ जब वो दुखी हो के अकेले कमरे में बैठा था या किसी प्रॉब्लम से, कितनी बार आपने जाके उसको उस दुख से बाहर निकाला, जैसे दोस्त निकालते, कभी हंसा के, कभी कुछ खिला के, कुछ पिला के, इधर उधर की उल्टी सीधी बातें, क्या आपने किया? नहीं ना, दोस्त करते हैं ना। इसीलिए बच्चे माँ बाप से ज़्यादा दोस्तों के पास कंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप पूरे महीने में अगर आपका बेटा 2-3 घंटे के साथ देख रहे हो चुप है, आप उसे पूछिए तो, अरे बेटा चुप क्यों है, तेरी तो उम्र है, क्या बुढ़ापे में चिल्लाएगा, बुढ़ापे में उछल कूद करेगा, बुढ़ापे में नौटंकी और नौटीपन करेगा? अभी तो अच्छा भी लगता है। वो बच्चा ही क्या जो उछल कूद ना करे, और वो बंदर ही क्या जो पेड़ों में ना चढ़े। ये तो प्रकृति ने बनाया है। और बुढ़ा आदमी अगर ये सब चीज़ें करे, बुजुर्ग आदमी कुछ इस तरह की बातें करे, तो वो उन पे भी छोड़ो, समय के अनुसार उनको ये सब करना देना चाहिए और उसमें एंजॉय करना चाहिए। ये बच्चों की साइकोलॉजी को समझिए कि कभी आपने सोचा कि उसको उसके सुख 100 से 100% उसको मिल रहा है? नहीं, आपने मैथ में ज़रूर सोचा होगा, भाई साहब 100 में से कैसे उसके 99 आ गए, 95 आ गए, चाहे हमारे नहीं आए होते, पर हमारी उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, उसके पूरे आए, उसके ऐसे आए। और इस बात की देखिए, बच्चों को हम सही गलत ना करके इस बात को एक और चीज़ देखिए, जो कई लोग विरोध करते हैं, आप तो कह रहे हो कि आप बच्चे को बिल्कुल ना डांटिए, बिल्कुल कुछ नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि, मैं बिल्कुल इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि बच्चे को आप सही राह ना दिखाएं, पर कैसे दिखाएं ये नहीं। अगर बच्चा कहता है जी मैं तो टेररिस्ट बन रहा हूँ, मैं तो जी लोगों को परेशान करूँगा, उस टाइम पे आपको उसका विरोध भी, पर गलती उतनी बड़ी होनी चाहिए। हर छोटी मोटी गलती के लिए आप उसको टोकते रहें, उसने बाइक गिरा दी, उसने ये कर दिया। आज मोबाइल खेलना बिल्कुल ठीक टाइम है, जो आप कह रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है, पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है, दिन भर मोबाइल खेलते रहते हैं, गेम खेलते हैं, ये करते हैं। सब ये बताइए आप उसके साथ फिज़िकली कितना खेलते हैं? आप खेल रहे हैं उसके साथ? आप तो नहीं खेल रहे हैं, या तो आप खुद इधर उधर चले जाते हैं। आप पढ़ाई जब आप मोस्टली पेरेंट्स जब पढ़ाते हैं तो 2-2 घंटे तक उसके साथ बैठ जाएंगे, पर आप बताइए
ऐसा कोई आप फिज़िकल खेल खेलते हैं या आप उसका लूडो खेलते हैं, आप शतरंज खेलते हैं, आप कुछ उसके साथ कबड्डी खेलते हैं? नहीं खेल रहे। ज़रूर दिन में 1 से 2 घंटा ऐसा टाइम खेलना चाहिए जिसमें वो आपकी बॉडी को स्पर्श कर पाए, आपको बॉडी को छू पाए। उससे आत्मीयता बढ़ती है, उसको आपकी बॉडी कोई हवा नहीं लगती, उसको अपने पापा को गले लगाने में, अपनी माँ को गले लगाने में कोई हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि हम ऐसा खेल ही नहीं खेलते। इस तरीके से जब हम एक्टिविटी करते हैं तो उसको भी, जैसे हम अपने दोस्त के गले में कभी भी हाथ डाल देते हैं, हम कभी भी अपने दोस्त की पीठ में घुसा मार देते हैं, कभी भी हम उसका हाथ पकड़ के हिलाने लगते हैं। क्या हम अपने पेरेंट्स का कर पाते हैं? नहीं। बताइए ये गैप किसने डाला? बच्चों ने डाला कि पेरेंट्स ने डाला? इस चीज़ को भी अगर आप धीरे धीरे जब चलेंगे। दूसरा, अपने बच्चों की कंप्लेंट, शिकायत अगर करनी है, मम्मी पापा दोनों को उनके सामने ना करें, अकेले कमरे में दोनों बात करें कि यार आज ये ऐसे ऐसे करें, और वहाँ पर फिर उसका शांति से सलूशन निकालें और उसके जो भी रेमेडी करनी है, जो भी सुधार करना है, बच्चे के सामने ना करें। उससे बच्चे के अंदर लगता है ये दोनों तो एक साइड हो गए, दोनों हाँ पे हाँ मिलाते हैं, मेरे को अकेला छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है, वो दोनों से ही गैप बनाता है। माना अगर मदर बच्चे को डांट रही है या कुछ बोल रही है तो फादर को बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर फादर को लग रहा है कि मदर भी कुछ यहाँ गलत कर रही है, उस टाइम चुप रहे। जब बच्चा चले जाए तो माँ को अकेले में, अगर आप उसी टाइम डैड मॉम को कुछ बोलने लगे या मॉम को ही गलत बोलने लगे तो बच्चा कहेगा ये मुझे बता रही है, ये तो खुद ही गलत है, तो वो मॉम की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ऐसी सेम फादर के साथ है। फादर कुछ समझा रहे हैं, मॉम कहेगी अरे तुम तो रहने दो यार, तुम तो हमेशा ऐसे बोलते हो। कहता यार ये आदमी मुझे समझा रहा है, इसकी तो खुद ही इज्जत नहीं है, ये तो खुद ही गलत है, ये मुझे क्या समझाएगा। तो आप लोगों को दोनों को भी आपस में ट्यूनिंग करनी है, ना कि ब्लेमिंग गेम खेलना है। पापा बोल रहे हैं तेरी वजह से ख़राब हो गया, तेरी वजह से लाड प्यार से ख़राब हो गया, तूने कभी तेरे संस्कार नहीं दिए। माँ कह रही है तुम कभी घर पर नहीं रहते, तुम हाथ उठा देते हो, तुम वो कर देते। अरे भाई ये क्या तुमने एक फुटबॉल ले रखी है, एक उधर मार रहा है, एक उधर मार रहा है, और फुटबॉल कौन है? फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल तो बच्चा है, उसकी किक पड़े जा रही है। अब वो तो कहेगा आयोडेक्स मरो और काम पे चलो बेटा, किसी तरीके से इनसे बचो, ये तो दोनों ही मेरी बैंड बजा रखी है इन्होंने। इस तरीके से हरकत ना करें। और सेकंड थिंग कि ये जो पेरेंटिंग प्रोग्राम है ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये तो एक लंबा प्रोग्राम है। इसको आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं आपने वीडियो सुना, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर आपने छोड़ दिया, नहीं, ये ऐसा खेल नहीं है जी। इसको आपको मैंने बताया है 5 साल के बच्चे के लिए एटलीस्ट 5 महीने, 10 साल के लिए एटलीस्ट 1 साल तक, और जो 20 साल का बच्चा हो इसी के अनुपात में आप इसको कंपैरिजन में लीजिए तो ये ठीक होगा। क्योंकि उनके अंदर भी उतनी ही तो बुरे अनुभव हैं जिसको बदलने में और समय लगने में टाइम लगेगा। और इस बीच में मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल बटन नहीं प्रेस किया है तो आप इसको ज़रूर, बेल बटन को आप ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड और दोस्त और रिलेटिव के काम की हो सकती है, आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए और बताएं। और आने वाले समय में और भी जो इन्फॉर्मेटिव मैं कई तरह की वीडियो लाने वाला हूँ, पेरेंटिंग के ऊपर, आपस के कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर, इस तरह की मेरी कई तरह की वीडियो आने वाली है और जल्दी से जल्दी वो आपको मिलेंगी और सबसे पहले आपको मिलेंगी। इसीलिए आप ज़रूर उसको बेल बटन को ज़रूर दबाइए। दूसरा बात, पेरेंटिंग के लिए आशीर्वादी बातें ना कीजिए। आदर्शवादी बहुत बातें करते हो, हम ऐसे हम ऐसे। यहाँ बातें आदर्शवादी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे सच्चाई के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ बातों से बात नहीं बनती। आपको थोड़ा उन बच्चों पे भी बिलीव करना पड़ेगा, उनकी हरकतों पे बिलीव करना पड़ेगा, उनके डिसीजन पे बिलीव करेगा। जब आप ही उन पे बिलीव नहीं कर रहे तो आपको लगता है वो आप पे बिलीव करेंगे? नहीं ना। जब 2 दोस्त, एक दोस्त दूसरे पे बिलीव करता है तभी तो दूसरा आप पे बिलीव करेगा।
वरना जैसे जैसे अगर अभी आप उन पे बिलीव नहीं कर रहे, उनकी छोटी छोटी गलतियों पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जब आप बूढ़े होने लगेंगे, जब आप कुछ छोटी मोटी गलती करेंगे, तो उन्होंने आपसे बदला लेना है जी, गिन गिन के, और वो भी पूरा ब्याज लगा कर लेता है बेटा। तो क्योंकि ये तो पुरानी कहावत है, बाप ने कमाया बेटे ने समाया। और वो कहेगा यार जब मैं छोटी छोटी गलती करता था तब तो ये मेरे साथ बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होते थे, मुझे बिल्कुल माफ़ी नहीं देते थे, तो अब मैं क्यों दूँ? जैसा बोओगे वही तो काटोगे ना। ऐसा तो नहीं है बोओगे आप पीपल का पेड़ और बोलोगे आम निकल जाए, नहीं जी, आम ही आएगा। और पीपल बोया है तो पीपल ही आएगा, ये मत आप आशा कीजिए बोऊंगा मैं आम का पेड़ और केसर की खेती मेरे घर हो जाएगी, वो भी सबसे कॉस्टली वाली, नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा। और शायद अगर आपने आम के पेड़ की भी ढंग से केयर नहीं की तो आम भी कीड़ा लगा आएगा और हम ये टूट जाएंगी आपकी। तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय बच्चों के। पेरेंटिंग में सबसे बड़ा खेल हमारा है, बच्चे तो सिर्फ आपकी हरकतों को फॉलो करते हैं, और अगर ये चीज़ें हम नहीं करते हैं हम उनको फिर दोषी ठहरा देते हैं। दोषी असल में वो नहीं है, दोषी हम होते हैं। धीरे धीरे ये जब हम करने लगते हैं, जब बच्चे की तरफ से भी रिस्पॉन्स आने लगता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब आप ऑफिस से आएंगे या आप घर बैठे होंगे और जब बेटा आके आपके गले में हाथ रखे और पापा थके हुए हो, चलिए मैं आपको चाय दे दूँ, आप, मैं कह रहा हूँ जितना भी आज तक आपने लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाया उसमें वो सुख नहीं है। एक बार बेटा आके बगल में बैठ के गले लग के कुछ बातें तो करें, बगल में बैठ के कुछ आपसे सिंपल से, चलो पापा थैला उठाते हैं, ज़रूरी नहीं इसके लिए खर्चा करें, चलो पापा सब्ज़ी लेके आते हैं आज, चलो पनीर ले आते हैं, चलो आप कुछ बनाना या मैं आपको कुछ बना के खिलाऊँगा। आप देखना आपको लगेगा, आप थके भी होंगे ना, ये मेरा आपको गनीमत है, मतलब प्रॉमिस है, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ये मैं खुद अपने पे भी अनुभव करता हूँ कि अगर मैं कितना ही थका हुआ फील कर रहा हूँ और अगर फैमिली साथ आ जाती है और वो कुछ कहने को करती है तो अच्छा लगता है। आप अपने बच्चों में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं दिमाग से हो तो आइंस्टाइन दिखें, ठीक है जी, पर्सनैलिटी में ऋतिक रोशन दिखें, ख्याति में मोदी जैसा, पैसों में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी नहीं, टॉप का भाई, बड़ा वाला, छोटा वाला तो बिक गया अनिल, उसमें भी हमें कंपैरिजन, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हम एक्सपेक्टेशन करेंगे मुकेश अंबानी हो मेरा बेटा। चलिए जी, आपने आशा की बहुत, अगर यही चीज़ बेटे ने अपने पापा से, पापा मुझे तो BMW वाले पापा चाहिए थे, GM चाहिए, MD चाहिए, कहाँ से बदलोगे जी DNA, बड़ा बुरा हो जाएगा। इसीलिए, और माँ को बोले माँ तू तो मेरे को तो ऐश्वर्या राय चाहिए, जबकि सारी ओवरवेटेड होगी घूम रही हैं, तो क्या कैसे उसे झेलोगी, कैसे उसको खुश कर पाओगे। ऐसी आप भी उससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें कि मुकेश अंबानी, मोदी और ऋतिक रोशन जैसी पर्सनैलिटी से अगर आप सोच रहे हैं तो आप भी उसे थोड़ा रिलैक्सेशन दें। जो आपको प्राप्त है बच्चे, जो आपको प्राप्त है बच्चे, वही आपके लिए पर्याप्त है। आप पड़ोसी के बच्चे से उसका कंपैरिजन ना करें, वो आपकी मदद नहीं करेगा, वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। 80% वाला 90% वाला 100 में से आप, हम चाहते हैं हमारा बच्चा 100 में से भी 150 नंबर लाए। भाई साहब 50 कहाँ से लाऊं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है। 50 भी 100 के 100 दे दिए मैंने अपनी, जितनी मेरे अंदर ताकत थी, पर उसके बाद भी कह रहे ओ भाई साहब 100 में से भी 150 ले आओ। भाई साहब कहाँ से लाऊं, तुमने तो आज तक 100 भी नहीं करने दिया हो, तो मैं किसी तरीके से ले आया, चलो ले आया, तुम उसमें भी खुश नहीं हो। आप जीवन भर तो किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, ज़रूरतें कभी भी पूरी नहीं हो सकती, आवश्यकताएं हो जाती हैं। थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाएंगे, बिल्कुल आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इतना वीडियो आपने सुना देखा, अब आप
मिसेस सुपर मॉम और सुपर डैड बने। आप सुपर मॉम और सुपर डैड बने। और दोबारा से मैंने वही आपको एक बात बताई कि टीवी में एक ऐड आती है, श्रुति कल की हार से हार गए क्या, आज नया दिन है, नया सवेरा है। आपको जितना बच्चे की एज है उसके हिसाब से आप टाइम दीजिए, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, उनके साथ प्यार से रहिए। और ये मेरा 100% नहीं 200% बिलीव है, और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, आपको 200% रिजल्ट मिलेगा अगर आपने सिर्फ 80% भी काम किया। ये नहीं कि आप 200% काम करेंगे और 80%, यहाँ उल्टा होता है। अगर आपने 80% भी काम किया, मैं कहता हूँ आपने अगर 50% भी काम किया, आपकी आउटपुट 200% से ज़्यादा की होगी। और ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है सुखदायी जीवन जीने के लिए। अदरवाइज़ आप मकान, फ्लैट, जो आपको जोड़ना है जोड़िए, पर अगर वहाँ रहने वाले ही खुशी नहीं हैं, क्या करेंगे वहाँ रह के? आपसे बोलने वाला है कोई नहीं, क्या करेंगे वहाँ बैठ के? इसीलिए श्रुति, कल का दिन नया है, कल की हार से हारो मत, नया दिन के साथ नई अपनी स्टार्टिंग कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर जल्दी मिलेंगे, और एक बार आप सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद जी।